हमास जिसे बनवाना चाहता है फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री, उसे जेल में ही इजराइल मरवा देगा। क्या इस तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही है? क्या इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन का कोई प्रधानमंत्री हो? क्या इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन का अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो? क्या इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन का अपना राज हो? क्या इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन का अपना नियम कानून हो? और क्या वजह है कि जिसे फिलिस्तीन प्रधानमंत्री बनाना चाहता है उसे कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल में ही मरवाने की प्लानिंग कर रहा है इजराइल? ऐसा है भी या नहीं? देखिए, हमास मारवान बरगौती को फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और ऐसे में फिलहाल इजराइल की जेल में बंद है वो, और इजराइल की जेल में बंद शख्स को हमास फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और अब हमास को यह लग रहा है कि यह सुनने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्स्पिरेसी के तहत इजराइल की जेल में ही उसे मरवा दिया जाए, क्योंकि इजराइल ने बहुत बार ऐसा किया है। न जाने कितने मासूम लोगों को, मासूम होस्टेजेस को अपने यहां मौत के घाट उतार दिया है। उनकी डेड बॉडीज तक अभी तक रिलीज नहीं की गई हैं। और हाल ही में सामने आया है बरगौती के साथ जेल में मारपीट की रिपोर्ट भी। देखिए, अभी साथ में बरगौती, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है हमास की ओर से, उनके साथ मारपीट भी की गई है, इस तरह की जानकारी भी आ रही है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक उनके बेटे ने इस बात का आरोप लगाया है कि फिलिस्तीनी नेता मारवान बरगौती को इजरायली जेल के गार्डों ने बेहोश होने तक पीटा, बेरहमी से पीटा और इतना मारा कि अपने होश और हवास खो बैठे। न जाने उनकी क्या हालत की गई, इस बात का भी आरोप उनके बेटे की ओर से लगाया गया है और निर्मम तरीके से उनकी हत्या की साजिश की भी जानकारी मिल रही है, ऐसा उनके बेटे की ओर से आरोप लगाया गया है। हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है, कुछ होस्टेजेस की अदला बदली की गई है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे कैदी हैं, बहुत से ऐसे होस्टेजेस हैं जो उनकी गिरफ्त में हैं, उन्हें छोड़ा नहीं गया है। इजराइल सीज फायर के तमाम पॉलिसीज को, तमाम शर्तों को, टर्म्स एंड कंडीशंस को मानता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल की गिरफ्त में अभी भी वो मेन नेता हैं, वो सुप्रीम लीडर्स हैं, वो प्रमुख नेता हैं जिनकी फिलिस्तीन में अहमियत काफी ज्यादा है। अभी भी उन प्रमुख नेताओं में मारवान बरगौती हैं, जिसे हमास फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बनवाना चाहता है। हाल ही में सामने आया है कि मारवान बरगौती के साथ इजरायली जेल में मारपीट की गई। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी नेता मारवान बरगौती को इजरायली जेल में गार्डों ने बहुत मारा, तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। उनके बेटे और साथ साथ उनके परिवार की ओर से तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं और तरह तरह के दावे भी किए गए हैं, जिनको लेकर अब फिलिस्तीन की जनता और फिलिस्तीन के जो टॉप कमांडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनमें चिंता है। ये जानकारी उन पूर्व फिलिस्तीनी कैदियों ने दी है जिनको इस हफ्ते युद्ध विराम समझौते के तहत रिहा किया गया है। यानी कि ये जानकारी, ये चश्मदीद गवाही जो है, उन चश्मदीदों के माध्यम से मिली है जो इजराइल में कैदी थे, उन्होंने देखी है कि बरगौती के साथ किस तरह से वहां पर बर्ताव किया जा रहा है, किस तरह की टायरेनी उनके साथ की जा रही है। और इन होस्टेजेस ने जब रिहा किया तो अपने आंखों देखी हाल बताया। जेल में मारपीट की जाती रही है होस्टेजेस के साथ, और उसमें मारवान बरगौती के साथ सबसे ज्यादा मारपीट की गई है, ऐसा भी दावा कुछ होस्टेजेस की ओर से किया गया है। दरअसल मारवान बरगौती के साथ मारपीट का ये जो मामला सामने आया है, माना इस बात को लेकर भी जा रहा है कि संभवतः उनके टॉप लीडर के साथ बेरहमी करके, उनके टॉप लीडर के साथ मारपीट करके इजराइल ये संदेश देना चाहता है कि अगर हम इनका यह हाल कर सकते हैं तो आपका क्या हाल करेंगे। मारवान बरगौती के बेटे अरब बरगौती ने कहा है कि उनके 66 वर्षीय 66 ईयर्स ओल्ड फादर पर यह अटैक 14 सितंबर को गनोत से मेगिडो जेल ले जाया जाने के दौरान हुआ, यानी कि जेल के अंदर भी नहीं हुआ, रास्ते में किया गया, जिससे कि कोई प्रूफ ही ना रहे। और इस तरह के वाकये कई बार इजराइल के द्वारा किए गए होस्टेजेस के साथ, और उस पर काफी चिंता जाहिर की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उन 5 कैदियों ने, जिन्हें इजरायली ऑफिसर्स ने सोमवार को रिहा किया, उन्हें इजिप्ट भेजा गया। बरगौती के मेगिडो पहुंचने पर उनके साथ हुए बर्ताव की जानकारी दी गई। अरब बरगौती ने यह कहा है कि हमें जो पता चला है वो ये है कि ट्रांसफर के दौरान रास्ते में रोककर 8 सुरक्षा गार्डों ने, 8 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें अलग अलग तरीकों से पीटा, लात मारी, जमीन पर फेंका, घूंसे मारे और खासकर सिर, सीने और पैरों पर निशाना साधा। उनको तब तक मारा जब तक वो बेदम नहीं हो गए, बेहोश नहीं हो गए। मारपीट इस इंतहा तक की जाती है जब तक कि इंसान बेसुध ना हो जाए, बेजान ना हो जाए, बस जान ना निकले, लेकिन लगभग वो बेसुध हो जाए। बाद में उन्होंने साथी कैदियों से कहा कि इस हमले की वजह से वो बेहोश हो गए थे। रिहा हुए कैदियों के मुताबिक जब मारवान बरगौती को मेगिडो जेल में लाया गया तो वे कई दिनों तक ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। बरगौती के बेटे ने यह भी जानकारी दी कि पिछले 2 साल में यह चौथी बार है जब उनके पिता को बेरहमी से बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद अक्टूबर 2023 से उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है, उन्हें बिल्कुल अलग जेल में रखा गया है। अंधेरी जेल है, खाने पीने को समय से दिया नहीं जाता है और जितनी बेरहमी संभव है, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं, उतनी बेरहमी उनके साथ की जाती है। इस तरह की जानकारी जो रिहा हुए कैदी हैं वो दे रहे हैं। बरगौती फतेह पार्टी के सदस्य हैं जो हमास की कॉम्पिटेंट पार्टी है।
अब असरा मीडिया ऑफिस ने जानकारी ये दी है। असरा मीडिया ऑफिस जो फिलिस्तीनी कैदियों से जुड़े मामलों को कवर करता है, उसने कहा है कि पिटाई के दौरान बरगौती बेहोश हो गए और उनकी 4 पसलियां भी टूट गई हैं। फिलिस्तीन के लोकप्रिय नेता बरगौती फिलिस्तीनियों में सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। उन्हें 20 से ज्यादा साल पहले 5 नागरिकों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 5 उम्र कैद और 40 साल की सजा भी सुनाई गई थी। इस मुकदमे की अंतर संसदीय संघ ने गहराई से आलोचना भी की थी। अब सवाल यह भी है इस बीच उठ रहा है कि अमेरिका का इसमें क्या रोल है? अमेरिका क्यों नहीं इस बीच में मध्यस्थता करता है? अमेरिका की मीडिएशन से ये सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब भी टायरनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब भी जो होस्टेजेस हैं वो जिस तरीके से उन्हें छोड़ा जाना चाहिए उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि इस समझौते के तहत 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है, जिन्हें ज्यादातर इजिप्ट भेजा गया। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने बरगौती का नाम रिहा होने वाले की सूची से हटा दिया। यानी कि बरगौती को वो अपने पास कैद में रखना चाहते हैं, कैद में रखकर संभवतः ब्लैकमेल करना चाहते हैं या अंडर प्रेशर लेना चाहते हैं हमास को। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन होस्टेजेस का ये कहना है कि जो बरगौती के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अरब बरगौती जो कि उनके बेटे हैं, अरब बरगौती ने कहा कि मेरे पिता तर्क की आवाज है, जो सबसे लोकप्रिय फिलिस्तीनी नेता हैं। उनकी राजनीतिक सोच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक्सेप्ट की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल फोरम पर उन्हें माना जाता है, उनकी बात को तवज्जो दी जाती है। और इस रीजन की अगर बात करें, इस इलाके की अगर बात करें, तो क्षेत्र में स्टेबिलिटी लाने में वो योगदान दे सकते हैं। उनकी आवाज, उनकी मजबूत आवाज इस इलाके में स्टेबिलिटी लाने में बहुत काम आ सकती है। बावजूद इसके इजराइल उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। रिहाई वाली लिस्ट से उन्हें बाहर कर दिया है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। इजरायली सरकार का उन्हें रिहाई की लिस्ट से बाहर रखना इस बात का संकेत है कि वो कोई वैध और प्रभावशाली फिलिस्तीनी नेतृत्व नहीं चाहते। यानी कि इजराइल भले ही इस वक्त सीज फायर कर रहा हो, लेकिन अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि किस तरीके से फिलिस्तीन कमजोर बना रहे, वहां पर कोई सशक्त शासन, कोई पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पावरफुल रिजीम इजराइल चाहता ही नहीं है। और अरब बरगौती ने यह भी कहा कि वे हमें विभाजित रखना चाहते हैं, वे हमें डिवाइडेड रखना चाहते हैं, जिससे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो अपना सके और यहां पर राज कर सके। अब ये समझिए कि मारवान बरगौती जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो हैं कौन? मारवान बरगौती ने अपना पॉलिटिकल करियर 15 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। फतह आंदोलन के साथ उन्होंने शुरू किया था अपना पॉलिटिकल करियर। मारवान फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात के नेतृत्व वाले आंदोलन के बहुत ही एक्टिव मेंबर रहे। मारवान ने अपने पॉलिटिकल करियर की अगर बात करें, पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, तो फिलिस्तीनी मुद्दों और 2 राज्य समाधान के लिए काम किया। उन्हें इजराइल ने 2002 में गिरफ्तार किया और उस समय इजराइल ने मारवान पर अलक्सा शहीद ब्रिगेड की स्थापना का आरोप भी लगाया था। हालांकि मारवान ने इस आरोप से इनकार कर दिया था, कहा था इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और किसी भी तरीके से मेरा इसमें नाम घसीटा ना जाए।